हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ग्रेटर ओमेंटम। ठीक है, तो लेक्चर फोर्थ में हम लोग देखे थे फंक्शन ऑफ पेरिटोनियम। तो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, क्या स्टार्ट कर चुके हैं, एब्डोमेन एंड पेल्विक। तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और ये इंतज़ार में मत रहिए कि हम एक दो दिन में पढ़ लेंगे एग्ज़ाम के टाइम में। ठीक है, तो एग्ज़ाम के टाइम में आप लोग से नहीं हो पाएगा इतना, बहुत सारे लंबे टॉपिक रहेंगे। आपको सेकेंड सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना आप समझ सकते हैं। आपको एब्डोमेन एंड पेल्विक पढ़ना है, न्यूरो एनाटॉमी पढ़ना है, ठीक है, थोरैक्स पढ़ना है, फिर ये सब लोअर लिम्ब पढ़ना है। तो आपको सारा टॉपिक ये सब पढ़ना है, तो आप स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। लेक्चर फोर्थ में हम लोग फंक्शन ऑफ पेरिटोनियम देखे थे पिछले लेक्चर में। तो फंक्शन ऑफ पेरिटोनियम हम लोग पूरे पढ़ लिए थे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ग्रेटर ओमेंटम। ठीक है, और लेक्चर को पूरा देखा कीजिए। आप लोग अगर पूरा लेक्चर देखिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा। एक दो सेकंड देख करके, एक 10 सेकंड देख करके स्किप कर देते हैं ना, ये बहुत बड़ा मिस्टेक करते हो। ठीक है, अगर आप खोलते हो वीडियो देखने के लिए तो आप उसको देखिए, नोट्स बनाइए, उसको प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक है, थैंक यू। अब देखना ये है कि ग्रेटर ओमेंटम इज अ लार्ज फोल्ड। ठीक है, क्या है, ग्रेटर ओमेंटम एक लार्ज फोल्ड है ऑफ पेरिटोनियम विच हैंग्स डाउन फ्रॉम द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टोमिन। अब हम लोग को ये समझना है, जो स्टोमिक है, स्टोमिक आप पढ़े होंगे 10th क्लास में या तो 12th क्लास में, कि स्टोमिक का दो कर्वेचर रहता है। एक तो लेसर कर्वेचर रहता है और एक ग्रेटर कर्वेचर रहता है। ठीक है, तो जो लेसर कर्वेचर रहता है वो देखो छोटा रहता है, कम रहता है कर्वेचर, और जो ग्रेटर कर्वेचर रहता है वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ग्रेचर देखो, लेसर कर्वेचर है, इधर क्या रहेगा, लेसर ओमेंटम अटैच रहेगा, और जो ग्रेटर कर्वेचर तरफ रहेगा वो ग्रेटर ओमेंटम अटैच रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि ग्रेटर ओमेंटम इज अ लार्ज फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। अब हम लोग ये लेक्चर, अगर जो बंदा नहीं देखा है, ये लेक्चर जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं, सबसे पहले ये लेक्चर थर्ड जा करके देखना, जो लेक्चर थर्ड में हम लोग पढ़ाए हैं पेरिटोनियम। ठीक है, तो लेक्चर थर्ड में देखो क्या होता है ना, कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे, लेसर ओमेंटम देखो, यहाँ पे स्टोमिक है, तो स्टोमिक के ये साइड क्या है, अपना लेसर ओमेंटम है। यहाँ पे देखो ऊपर में लेसर ओमेंटम बन रहा, और ये पूरा क्या है, ग्रेटर ओमेंटम है। ये देखो यहाँ नीचे फोल्ड आ रहा है, ये फोल्ड पूरा आकर के ऊपर जा रहा है, इसको बोलते हैं ग्रेटर ओमेंटम। ये पूरा को ग्रेटर ओमेंटम बोलते हैं। ठीक है, ये देखो ग्रेटर ओमेंटम पूरा ये फोल्ड आ रहा है ना, इस फोल्ड को बोलते हैं ग्रेटर ओमेंटम, और ऊपर वालों को बोलते हैं लेसर ओमेंटम। ठीक है, तो ये चीज़ हमको आज यही टॉपिक पढ़ना, और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेटर ओमेंटम कि एग्जाम में ये कन्फर्म पूछता है 100%। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना है। अब देखना ये है कि बोल रहा है ग्रेटर ओमेंटम इज अ लार्ज फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम विच हैंग्स डाउन फ्रॉम द ग्रेटर कर्वेचर अंडरस्टैंड ऑफ द स्टोमिक। यहाँ पे देखो ये आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ये पूरा ये जो दिख रहा है ना, हैंग्स डाउन, इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है, ये सॉरी ग्रेटर ओमेंटम, एंड ये साइड को बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर। अब देखना ये है कि स्टोमिक में क्या क्या पार्ट रहता है। तो ऊपर से ओइसोफेगस से आकर के यहाँ पे खुलता है, यहाँ पे एक फंडस पार्ट रहता है, एक बॉडी पार्ट रहता है, एक पाइलोरिक रीजन रहता है। ठीक है, बाकी हम लोग स्टोमिक में पढ़ेंगे डिटेल में। अब देखना ये है कि इट इज मेड अप ऑफ द 4 लेयर। जो अपना ये है ग्रेटर ओमेंटम है, 4 लेयर से बने रहते हैं, अंडरस्टैंड। और ये चारों लेयर क्या होता है, फ्यूज टुगेदर। ये चारों लेयर क्या होता है, फ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे से, एंड फॉर्म द थिन फेनेस्ट्रेटेड मेम्ब्रेन कंटेनिंग वेरिएबल क्वांटिटी ऑफ फैट। मतलब ये फ्यूज होकर के क्या होता है ना, कि फैट बनना शुरू हो जाता है, फैट बन जाता है। वही अगर मोटा देखते हो फैट आदमी में, अगर देखते हो चर्बी बाहर निकला रहता है पेट में ना, तो उसी को बोलते हैं, ये यही चीज़ निकला रहता है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग अटैचमेंट। आखिर अटैचमेंट क्या क्या है, तो anterior two layer descend फ्रॉम द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टोमिक। ठीक है, जो anterior 2 लेयर है, आगे वाला जो 2 लेयर है anterior लेयर, वो क्या होता है, डिसेंड फ्रॉम द स्टोमिक एंड टू वेरिएट एक्सटेंट, अंडरस्टैंड, एंड फोल्ड देमसेल्फ टू फॉर्म द पोस्टीरियर 2 लेयर। यही anterior 2 लेयर क्या करता है ना, कि वो क्या करता है कि फोल्ड होकर के पोस्टीरियर 2 लेयर बना देता है। ठीक है, बस इसको समझना है, ये पॉइंट है। ठीक है, BD84 से मैं भी लिया हूँ, ये पॉइंट को आपको अच्छे से लिखना है वहाँ पे। अगर ये पॉइंट लिखेगा तभी नंबर देगा। ठीक है, फोल्डिंग ऑफ मोमेंटम इज सच दैट द फर्स्ट लेयर बिकम द 4th लेयर एंड सेकंड लेयर बिकम द 3rd लेयर, ऐसे फोल्ड होता है। ठीक है, इन अपर पार्ट ऑफ द 4th लेयर इज पार्टिकुलरली फ्यूज्ड टू द एंटीरियर सरफेस ऑफ ट्रांसवर्स क्लोन एंड ट्रांसवर्स मेजोक्लोन। ये भी पॉइंट लिखना है। कंटेंट में क्या होता है, कंटेंट में इसका होता है राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रो एपिब्लोइक वेसल्स एंड द फैट, अंडरस्टैंड, ये दो कंटेंट में होते हैं, अंडरस्टैंड। और फंक्शन क्या क्या होता है ग्रेटर मोमेंटम का, तो आप तो जानते हैं ग्रेटर मोमेंटम पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये क्या करता है। देखो ये क्या करता है ना, कि
पुलिसमैन की तरह काम करता है, एब्डोमिनल पुलिसमैन की तरह। यहाँ पे हम लोग देखो पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो हम इस लेक्चर में नहीं बता पाए आपको, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, स्टोर हाउस ऑफ फैट बोल सकते हैं इसको। दूसरा फंक्शन को प्रोटेक्ट फ्रॉम द इन्फेक्शन। तीसरा फंक्शन इट ऑल्सो लिमिट द, देखो इन्फेक्शन जो फैल रहा था ना उसको फैलने नहीं दे रहा था, ये काम कर रहा था, ये अंडरस्टैंड, सील करके उसको हटा दे रहा था, फैगोसाइटिक कर रहा था, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे ये चीज़ अपना पढ़ लिए ये लेक्चर, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और ये लेक्चर को नोट्स आप अच्छे से बना लीजिए जितना पढ़ाए हैं, ठीक है। अगला लेक्चर लेसर मोमेंटम पे आएगा, ठीक है। तो कल के लिए आप रेडी रहिए। थैंक यू।